मंगलवार रात प्रशासनिक अमले ने मध्य प्रदेश के बैतुल शाहपुर क्षेत्र के धपाड़ा के पास चिमड़ी में अवैध रेत को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी खुद इस दौरान मौजूद रहे। मौके से करीब 32 डंपर मिले हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिली है कि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को लंबे समय से चिमड़ी में रेत डंप की सूचना मिल रही थी, जिस पर वे रात करीब 1 बजे राजस्व और खनिज विभाग के अमले के साथ मौके पर पहुंचे थे। वे रात 4 बजे तक मौके पर ही रहे। इस दौरान मचे हड़कंप के बाद कई डंपर भाग खड़े हुए तो कई डंपरों को जंगल में छिपा दिया गया। यहां निर्माणाधीन रिजॉर्ट के पास लगे एक डंप पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि वो रात को अमले के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां 27 से ज्यादा वाहन थे, लेकिन इनमें रेत नहीं थी। शायद सूचना के लीक होने के कारण कई डंपर जंगल में छिपा दिए गए। मौके पर 27 के करीब गाड़ियां खाली खड़ी मिली हैं। डंप अनुमति प्राप्त है, लेकिन इस बात की जांच की जा रही है कि उसे जितने मात्रा की अनुमति दी गई है वो उतनी ही है या उससे ज्यादा है। मौके पर अब भी कार्रवाई चल रही है। ये क्या है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी पारदर्शी शासन प्रशासन के निर्देश देते हैं, उसमें माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। और विगत चुनाव में ये ध्यान में आया था कि इस विभिन्न विभागों की कार्य व्यवस्था के कारण यहाँ कुछ रेत माफिया पनपने लगे थे, जिसमें एक तो कोई अरशद करके हैं जो काफ़ी उसके विरुद्ध अपराध भी है, या कोई इलियास है कोई, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा लगाई हुई कुछ वाहनों को भी कल रात को जब्त करने की कार्रवाई माइनिंग डिपार्टमेंट और एसडीएम ने की थी। लेकिन वो विभिन्न स्थानों पे, कुछ यहाँ कुछ और दूसरे स्थानों पे अपने वाहनों को खाली करके भागने की कोशिश की और एक जगह वो इकट्ठे हो गए थे, तो उनको सब जगह एक जगह इकट्ठा करके हम लोगों ने खाली वाहनों को जो परिवहन में सहूलत है उसको बंद किया है। ऐसे 29-30 वाहन हम लोगों ने जब्त की है। जो डंपर है बड़े, साथ में कुछ 9 जैसे अपने पोकलैंड मशीन भी यहाँ हम लोगों ने जब्त की है, जिसमें एक ड्यूरिंग जांच लेके भाग चुके हैं, तो उसकी एफआईआर हो रही है। यहाँ ये बता दूँ, ये जो डंप है ये जो अधिकृत ठेकेदार का है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी क्वांटिटी है जो अरशद और जो इलियास वगैरह जो यहाँ करा करते थे काम, वो उन्होंने यहाँ पे डंप करने की कार्रवाई की है। तो इसमें हम अधिकृत ठेकेदार की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। पर ये जो इस क्षेत्र का जो है चिमड़ी गांव में 1,40,000 जो घन मीटर की जो रेत है वो हमने यहाँ पे जब्त करी है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें जो मुख्य नाम आ रहे हैं वो अरशद और इलियास के हैं। और इसमें ठेकेदार की भी निश्चित रूप से गलती है, क्योंकि उसके द्वारा अधिकृत जो डंप स्थल है उसके ऊपर ये रेत पाई गई है, तो उसकी भूमिका की भी हम लोग जांच करेंगे। रात को मौके पर पहुंचे कलेक्टर के साथ एसडीएम अभिजीत सिंह, तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे, माइनिंग अधिकारी पालीवार, माइनिंग इंस्पेक्टर भगवत नागवंशी, शाहपुर और चुपना थानों का पुलिस बल शामिल था। कलेक्टर सूर्यवंशी और एसपी निश्चल एन झरिया बैतुल से मौके के लिए निकल रहे हैं। फिलहाल माइनिंग का पूरा अमला मौके पर ही मौजूद है। सूत्र बताते हैं कि कलेक्टर की कार्रवाई के पहले ही उनके मौके पर पहुंचने की जानकारी रेत परिवहन करने वालों को मिल गई थी, जिसके कारण जो डंपर रेत भर रहे थे या लीकर निकले थे उन्हें तुरंत वापस बुलवा रेत डंप पर डलवा कर डंपर खाली खड़े करवा दिए गए थे। कई डंपर तो जंगल में 5 किलोमीटर अंदर खड़े कर छिपा दिए गए थे। इस मामले में कोई भी जानकारी देने से अधिकारी बच रहे हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर भगवत नागवंशी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि माइनिंग ऑफिसर पालीवार का फोन लगातार आउट ऑफ आता रहा। एसडीएम अभिजीत सिंह, तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे ने कॉल ही रिसीव नहीं किया। एसपी निश्चल एन झरिया एनआर बताया कि रात में कलेक्टर ने कार्रवाई की है, वे भी मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।